वह कक्षा 10 के कोर्स का जैव प्रक्रम का पहला तंत्र होता है जो पाचन तंत्र है मनुष्य का। ह्यूमन बीइंग में पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन को खाता है और उसे पचा के ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसके लिए मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो माउथ से शुरू हो जाती है। हम कुछ भी खाते हैं माउथ में जैसे ही ग्रहण करेंगे तो पाचन के कुछ चरण होते हैं। क्या होते हैं? पाचन के चरण। तो पाचन के चरण के आधार पर सबसे पहला काम होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है? भोजन को खाया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है पाचन। क्या आती है? पाचन। पहले खाना है फिर पचाना है। और जब पाचन हो जाएगा कोई भी पोषक तत्व जो होंगे सब पच जाएंगे। कहाँ पचेंगे? कहाँ पचेंगे? यहां से लेके किस भाग में? फिर छोटी आंत में। इन भागों में इसका पाचन होगा। पाचन के बाद तीसरा काम क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण का मतलब भोजन को सोखना, ब्लड में पहुंचा देना। और ब्लड में कहां से पहुंचेगा? आंतों में आएगा। आंतों के अंदर रसांकुर होते हैं, उनके द्वारा भोजन के पोषक तत्व जो होंगे पच गया है वो कहां चला जाएगा? ब्लड में। ठीक। उसके बाद का काम क्या है? जो पचा हुआ भोजन है वो ब्लड में जाके कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। और कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होता है उसमें भोजन घुल जाएगा। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। इतना हुआ। अब बताओ, जो पच गया है वो तो ठीक, और जो नहीं पचा उसे बाहर भगाना पड़ेगा। तो कौन सी प्रक्रिया बची है? कौन सी प्रक्रिया है? बहिष्करण, बहिक्षेपण या बहिष्करण। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? सबसे अंतिम प्रक्रिया। तो माउथ से शुरू हुआ और इस भाग से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये पूरी एक नली है हमारे अंदर, लगभग 9 मीटर लंबी है। तो इसमें क्या है कि भोजन यहां से जब खाना शुरू कर देते हैं तभी से इसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके सारे चरण तुम्हें बता दें जल्दी जल्दी। देखो, जैसे ही भोजन खाओगे तो भोजन आएगा माउथ में। माउथ में कुछ भाग होते हैं मुख गुहा के, जहां पर जीभ होती है और क्या होते हैं? दांत। ठीक है, वो काम क्या करते हैं कि जो भोजन खाया गया है उसको चबाने का काम करते हैं। चबाते चबाते यहां पर लार ग्रंथियां होती हैं। माउथ में ही लार ग्रंथियां होती हैं। अब लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार को निकालती हैं। क्या निकालती हैं? लार को निकालती हैं। इस लार में एक एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। लार का काम क्या है? भोजन को थोड़ा सा चिकना बना देना, गीला कर देना। नहीं सूखा सूखा क्या खा पाओगे? तुमका सूखा सूखा खिला दिया जाए, अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो यहां पर का काम क्या हुआ? लार निकलती है, भोजन को गीला कर देती है, थोड़ा सा फीड करने के लिए, अंदर ले जाने के लिए थोड़ा सा चिकना हो जाता है तो अंदर चला जाता है। फिर क्या करता है? भोजन आता है कहां? सीधा इस भाग में, अमाशय में। आया? अमाशय में क्या करता है भोजन? अमाशय में भोजन 2 से 3-4 घंटा रुकता है। यहां पर बढ़िया पीसा जाता है। फिर इसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर एक गति होती है अमाशय की पेशियों में।
क्रमानुकुंचन गति, तो उससे भोजन इधर उधर ले जाया जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है। अब यहाँ पर इसकी दीवारों में कुछ ग्रंथियां होती हैं। आमाशय की दीवार में क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां होती हैं। इन जठर ग्रंथियों से ये जो भोजन यहां आ गया है ना, इसमें जठर रस निकल के गिरता है ऊपर, स्प्रे किया जाता है, ठीक है। जठर ग्रंथियां होती हैं, उनसे बिल्कुल स्प्रे जैसे मारा जाता है, तो क्या होता है, भोजन पूरा भीग जाता है। तो क्या निकलता है इनसे, जठर रस, जठर रस निकलता है, ठीक। इस जठर रस में होता क्या है, तो देखो जठर रस में क्या होता है, HCl, HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत खतरनाक होता है। और ये HCl जठर ग्रंथियों से निकलता है, और ये भोजन में जो बैक्टीरिया होंगे ना, उनको ये मार देता है, और भोजन को थोड़ा सा अम्लीय कर देता है, ठीक है। और इससे क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। पेप्सिन के साथ एक एंजाइम और निकलता है, रेनिन। कौन सा, रेनिन, रेनिन एंजाइम निकलता है। रेनिन एंजाइम की खासियत क्या है कि रेनिन एंजाइम बच्चों में निकलता है। बच्चों में रेनिन क्या करता है, दूध को दही बना देता है। बच्चों को देखा है ना, बचपन में बच्चे जो होते हैं छोटे, वो दूध पीते हैं, तो जब कभी उल्टी करते हैं ना, तो दही दही जैसे निकलता है ना, वो किस एंजाइम की वजह से है, रेनिन की वजह से। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो रेनिन निकलना बंद हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पेप्सिन, HCl, रेनिन निकलता है, यहाँ भोजन पचता है। और यहाँ पर जो भोजन ज़्यादा सा था, वो थोड़ा बचता है, थोड़ा बचता है। और ये भोजन किस प्रकृति का होगा, अम्लीय, अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर जो भोजन पच जाता है, तो इस भोजन को हम क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। आमाशय के द्वारा पचाया गया भोजन क्या कहलाता है, काइम। काइम फिर जाता है ग्रहणी के रास्ते, किसमें, आंतों में जाएगा। ग्रहणी जो होती है आमाशय के बाद, इसके आमाशय के बाद, ये ग्रहणी छोटी आंत का भाग होती है, छोटी आंत का शुरू का भाग होता है। इस ग्रहणी में जब भोजन जाता है, तो इधर से ये क्या है, यकृत है, ठीक है। और यकृत व्यवस्था किए बैठा है। ये अम्लीय भोजन अगर तुम्हारी आंतों में चला जाएगा तो घाव कर देगा, अंदर हार्ड होता है तो घाव कर देगा। और अम्लीय माध्यम को खत्म करने के लिए कोई क्षारीय माध्यम आए, क्षार अम्ल मिलने से क्या होता है, लवण और जल बनता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो वो अभिक्रिया यहां हो जाए। जो इसमें Cl मिलने से वो भोजन अम्लीय हो गया है, अगर ये भोजन डायरेक्ट चला जाएगा आंत में तो घाव कर देगा। तो हमारे शरीर की व्यवस्था बढ़िया है। ये यकृत है, यकृत एक रस को निकालता है। कौन से रस को, पित्त रस को। किस रस को निकालता है, पित्त रस को निकालता है। और पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये इधर वाला अम्लीय है, क्या है, अम्लीय। कैसा है ये, अम्लीय भोजन। अम्लीय इधर से आ रहा है, क्षार इधर से जा रहा है, और दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो दोनों कौन सी अभिक्रिया कर लेंगे, उदासीनीकरण। अब ये भोजन उदासीन हो गया है, अब ये नॉर्मल हो गया, साधारण खाना हो गया। जो काइम है वो जाएगा छोटी आंत में। किस में जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना ऊपर का हुआ, आगे इतना ऊपर से देख लो फिर से। मुख में लार ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जिससे क्या, कौन सा एंजाइम निकलता है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है। लार में होता है टाइलिन, ठीक। टाइलिन का काम क्या है, जो मंड खाते हैं, रोटी खाते हैं ना,
रोटी में क्या होती है? रोटी में क्या होती है? स्टार्च या मंड। ये टाइलिन उसको किस में बदल देता है? सुक्रोज में। सुक्रोज मतलब चीनी में। तो रोटी थोड़ी देर चबा के देखो, मीठी लगने लगती है। तो किसकी वजह से? टाइलिन। फिर आगे भोजन कहाँ आता है? अमाशय में। अमाशय में जठर ग्रंथियां हैं। जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस में कौन कौन सी चीजें हैं? HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है। ठीक है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को मार देता है। फिर ये भोजन काइम के रूप में आगे बढ़ता है। गृहिणी में इधर से क्या मिलता है? पित्तरस, जो क्षारीय होता है। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। आगे ये भोजन जाता है किसमें? छोटी आंत में। इधर से एक व्यवस्था ये है। कौन सी है ये अग्नाशय है। कौन सी व्यवस्था है? ये अग्नाशय ग्रंथि है। और ये कौन सी ग्रंथि है? यकृत। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और ये कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। क्या नाम इसका? अग्न्याशय। अग्न्याशय शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? अगर पूछ ले कि शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है? अग्न्याशय। क्लियर है? अग्न्याशय से क्या निकलते हैं? अग्न्याशयी रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जो गृहिणी में छोड़ दिए जाते हैं। कौन से रस निकलते हैं? इससे निकलने वाले रस का क्या नाम है? अग्न्याशयी रस। ठीक है, इससे निकलता है अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है लाइपेज। कौन सा लाइपेज? अग्न्याशयी लाइपेज। क्या होता है? अग्न्याशयी लाइपेज। एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम। और एक होता है इसमें एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। इतने एंजाइम निकलते हैं इससे। ठीक है। और इससे एक चीज और निकलती है, इसमें हार्मोन्स भी निकलते हैं दो अग्न्याशय से। कौन कौन से? इसके दो हार्मोन्स हैं। एक होता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। और दूसरा ग्लूकेगान। ग्लूकेगान। तो अग्न्याशय की इतने सारे चीजें अग्न्याशयी रस में निकलते हैं। ठीक, ये जो हैं ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। और ये क्या है? हार्मोन्स। एंजाइम जो है वो भोजन को पचाने का काम करेंगे। क्या करेंगे काम? भोजन को पचाने का। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? बढ़ने से रोकता है। कौन? कौन? इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में शर्करा को बढ़ने से रोकता है। और ग्लूकेगान क्या करता है? ग्लूकेगान इसका उल्टा करता है, ये घटने से रोकता है। इंसुलिन ब्लड में शर्करा को बढ़ने से रोकता है और ग्लूकेगान क्या करता है? देखो, ब्लड में शर्करा की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा हो जाएगी तो शुगर रोग होता है, मधुमेह, हाइपर वाला। अगर घट गई तो भी शुगर ही है लेकिन मिलिटिस। तो ब्लड में शर्करा की मात्रा ना ज्यादा हो ना कम हो, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए शरीर में व्यवस्था दी गई है। अग्न्याशय के द्वारा दो हार्मोन्स निकाले जाते हैं, जिसमें इंसुलिन क्या है? शर्करा को बढ़ने से रोकता है और ग्लूकेगान घटने से रोकता है। ठीक, अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, अगर इंसुलिन निकलना बंद हुआ तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी? मधुमेह, शुगर जिसे बोलते हैं।
तो तभी इसके इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ये हार्मोन्स के काम हैं। किसके? अग्नाशय से जो दो हार्मोन्स निकलते हैं उनके काम। और अग्नाशय से जो ये एंजाइम निकलते हैं ये भोजन को पचाने का काम करेंगे। कहाँ करेंगे? छोटी आंत के अंदर। फिर छोटी आंत के अंदर जो भोजन पच जाएगा तो वो पहुंचा दिया जाएगा कहाँ? ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। ठीक, यहां पर क्या होता है, इस आंत में जो भोजन आ गया है इसमें पानी ज्यादा होता है, तो यहां पर इन आंतों में रेसे होते हैं, रसांकुर जिसे कहते हैं अंदर की दीवार में। तो वो क्या करते हैं, इसका जो पानी है ना उस पानी को सोख लेते हैं। पानी का यहाँ अधिकतर जो जल होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। तो जो भोजन पचा नहीं है, जिसको हम लोग पचा नहीं पाए हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा के ये एक मलाशय होता है भाग, थैली जैसा, यहां पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो समय समय पर हम लोग उसे बाहर निष्कासित कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो मनुष्य में भोजन ग्रहण किया गया, उसके बाद निकाला गया जो नहीं पचा, इस पूरी प्रक्रिया को इसमें बताया गया। अब इसको समझने के लिए सभी पार्ट अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, इसके लिए हम अगले वीडियो में तुम्हें बताएंगे।